जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एलपी टेक्नीशियन 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज होने वाली है आज की। देखिए दोस्तों, हम जो भी साइंस के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साइंस अच्छी खासी आती है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस पे अच्छा पकड़ बनाना है, तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना होगा, लगातार देखना होगा। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक लेवल पे पहुंच जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एकदम बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज हम साइंस के क्वेश्चंस के साथ ये इस वीडियो को, पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही खतरनाक सवाल। पहला क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है वस्तु का जो द्रव्यमान दिया है वो है 2 kg और इसको फेंका जा रहा है किस वेग से? इसको फेंका जा रहा है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। 2 सेकंड बाद इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ठीक है दोस्तों, आइए सवाल समझ गए। देखिए, ये द्रव्यमान m द्रव्यमान है, m का मान कितना है? 2 kg है। इसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है। तो मान लीजिए कि 2 सेकंड में इस पॉइंट तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। टाइम कितना लेगी? 2 सेकंड में इस पॉइंट तक जाएगी। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपको ये पहले फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mv²। तो पहले हम इसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। देखिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट ला v = u + at। चूँकि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? gt, और ग्रेविटेशनल के विरुद्ध जा रहा है तो क्या होगा? ये -g। v = u - gt। ठीक है दोस्तों, आइए v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। u की वैल्यू दिया है कितना? u की वैल्यू दे दिया है 20 और माइनस ये g की वैल्यू आपको दिया है, गिवन है। g की वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 10 और टाइम दे दिया 2 सेकेंड। तो कितना हो गया? ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो 20 कितना हो गया? v = 0 मीटर पर सेकेंड। अब बता दीजिए, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, कितनी होती है? ½ mv²। तो ये हाफ और जिस वेलोसिटी 0 है तो पूरा ये टोटल क्या हो जाएगा? ये 2 मास दिया है और ये 0 कवर करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। हमको जो आप सोच रहे होंगे कि ये वेलोसिटी दिया है इससे और ये मास दिया है इससे, ½ mv², इतना कर दे हम सीधा, क्या? ½ mv²। इसका 400 और ये 2 से 2 कट गया, 400 जूल। बिल्कुल ही गलत आंसर होगा। हमको बोला है क्वेश्चन में कि 2 सेकेंड बाद, कितना? 2 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कह रहा है। जब इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा, 2 सेकेंड बाद कितना दूर जाएगा, तो इस समय हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं ज्ञात करना, हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? सेल्सियस है, इसको बदलना है केल्विन में। किसमें बदलना है? केल्विन में। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन पढ़िए। दिए गए तापमान को 273 से गुणा करना पड़ेगा, दिए गए तापमान को 273 उसमें जोड़ना पड़ेगा, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना पड़ेगा, या दिए गए तापमान को 273 घटाना पड़ेगा। देखिए
क्या करते हैं, आपको पता है सेल्सियस C/5 माइनस होता है K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 कट गया, कितना हो गया C इक्वल टू K माइनस 273। सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इक्वल टू कितना हो जाएगी, ये इधर आएगा तो C प्लस कितना 273। सेल्सियस में सेल्सियस को किस में करना होगा, 273 में क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। जैसे देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है तापमान है, जैसे सेल्सियस पर तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसको पूछा है कि केल्विन में बताइए। जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताइए कि इसको केल्विन में कितना करेंगे, केल्विन में इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी आंसर दीजिए। केल्विन में इसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्या करना है, सी से के में जाना है, सी से कहाँ जाना है, के में। तो बताइए सी से के में जाना है तो 273 में क्या कर देना, ऐड कर देंगे 37। ये कितना है 273 प्लस कितना 37, कितना 0 7 3 10 0 और ये कितना 300 डिग्री क्या हो जाएगा, केल्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए दोस्तों आपको सी से जाना है के में, सी आता है 3 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे। रीजनिंग पढ़ते हैं आप, C3 ABC JK 11 नंबर पे आता है। तो सी से के में जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमको क्या करना है, जोड़ना है। किस में जोड़ना है, तो 273 में उस सेल्सियस को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बताइए 75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मान कितना होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर जल्दी। ठीक है, चलिए आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। एक आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है, यहीं पे होता है F-32/9। क्या होता है, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं पूरा, C/5 F-32/9 K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ये होता है हमारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर कितना होगा, इसको 273 में ऐड कर देंगे। किसमें, 273 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 5 12, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3, 352 केल्विन इज राइट आंसर। अगर आपका आंसर 352 आया है तो आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। कौन है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक होता है सोडियम, पहले हम सोडा को समझते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3 NaOH, ठीक है, ये 3 हो गए। और एक होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, खाना बनाते हैं, इसका मतलब ये खाने का सोडा है। इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। याद कैसे करना है, बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। याद कर लेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा। मतलब कैसे याद कर रहे हैं, सोडियम बाई, बाई का काम क्या होता है, खाना बनाना। बाई का काम क्या होता है, खाना बनाना। तो खाना बनाना क्या है, खाने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट होता है, ये वॉशिंग सोडा होता है। ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। इसमें पूछता है सवाल कि इसमें जल के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 होते हैं। कितने होते हैं,
10 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के। जल के कितने अणु हैं, 10। तो आप याद रख लिए कि 10 बाल्टी पानी से क्या करना है, कपड़ा धोना है। 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोना है, 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोना है। 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोगे, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये है कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। और इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये टोटल समझ गए होंगे। इसमें वॉशिंग क्या बोलते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही बात है। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही बात है। चलिए, तो हम क्वेश्चन पूछा हमारा कि किसके निर्माण में किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। अब बता दीजिए दोस्तों, इसमें किसमें क्लोरीन है, क्लोरीन किसमें है, क्लोरीन आपको किसमें दिख रहा है, किसमें क्लोरीन है, नहीं है, हमारा इसमें है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग हम करते हैं। कैसे, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। आप बुझा हुआ चूना नाम सुने होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें 2 चूना होता है, एक होता है CaO और एक होता है CaOH। ये बिना बुझा हुआ है और ये बुझा हुआ है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, यह है बुझा चूना है। और ये अनबुझा चूना है, क्या है, अनबुझा चूना। इनको याद कैसे करना है, जिसमें पानी रहेगा वो बुझ जाएगा। आग लगी है, पानी डाल दीजिए, बुझ जाएगा। पानी डाल के बुझा दो, लगी है आग सीने में, पानी डाल के बुझा दो। पानी डालोगे कहीं भी तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, पानी है H2O, इसमें कहीं पानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अनबुझा है, नहीं बुझेगा। अब ये बुझे हुए चूने को गर्म किया जाता है और इसमें गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या, बुझे हुए चूने को गर्म किया जाता है और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाती है। तो क्या बन जाता है, CaOCl2, CaO बन जाता है, CaOCl2 और बन जाता है क्या, पानी है ना, है इसमें तो पानी है, पानी बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और जल बनता है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इक्वेशन बैलेंस होगा, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस होगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, बीपीएससी का यही क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी का जो पेपर हुआ था बीपीएससी में ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये 10th NCERT का है, 10th क्लास के NCERT का इक्वेशन है, ये हम पढ़ाए थे और ये जिस दिन पढ़ाए थे उसी दिन ये पेपर हुआ था और ये उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, बुझे हुए चूने को पर इसको गर्म करके और क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे इस पे, तो किसका निर्माण होगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा और ये जल का निर्माण होगा। हमको पूछा था कि क्लोरीन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो किसके निर्माण में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, नंबर C इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके उत्पन्न करती है। ऑप्शन है लवण, क्लोरीन, लवण क्षार, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण और पानी। धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं। देखिए दोस्तों, जो धातु होती है, धातु और अम्ल के साथ कभी भी अभिक्रिया होता है तो धातु और अम्ल के साथ कभी भी अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल जैसे कोई भी धातु ले लीजिए, हम धातु ले लेते हैं एकदम सोडियम, सोडियम धातु ले लिए, ठीक है। और एक अम्ल ले लिए, अम्ल कौन सा ले लिए, HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और इसका रिएक्शन करा दीजिए। देखिए सोडियम ये प्लस है और ये क्लोरीन माइनस ये प्लस, ये क्या बना लेगा इधर HCl से, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या कौन सी गैस निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन। जब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमको यहाँ पर हाइड्रोजन कभी भी अकेले आएगा तो द्विआयनिक परमाणु है 2 के साथ आएगा, इसका मतलब हमको यहाँ 2 देना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ हम 2 देंगे और यहाँ पे 2 हो, ये एक बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी धातु जो होती हैं, जो मेटल होता है, मेटल्स होती हैं, वो एसिड के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस करती है, निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, याद रहेगा दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम पोटेशियम ले लिए, क्या ले लिए, पोटेशियम ले लिए, और कोई एसिड ले लिए हम H2SO4 ले लिए, H2SO4। अब रिएक्शन करवा दीजिए, ये क्या बना जाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन ही गैस निकलेगी, और कोई नहीं निकल सकती। बैलेंस है इक्वेशन, बैलेंस नहीं है, यहाँ पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 दे दीजिए, आगे नहीं दे सकते 2, ये पोटेशियम हमारा हो गया इधर 2, और क्या बन जाएगा H2SO4, हाइड्रोजन कितनी है 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2, ये हमारा हो गया। ये क्या है, हमारा साल्ट है और ये गैस। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रमांक क्रिप्टॉन Kr होता है, कितना है, इसका परमाणु क्रमांक जो दे दिया है 36 है, कितना है 36, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, क्रिप्टॉन है, क्या है, क्रिप्टॉन, इसका सिंबल होता है K और R। ठीक है दोस्तों, ये कितने नंबर पे आता है इसका, ये परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 36 होता है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए बात करते हैं क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन क्या है, कौन सी गैस है, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की विशेषता क्या है, ये अक्रिय गैसों को 0 वर्ग में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 0 वर्ग लास्ट वाले में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 वर्ग है, इसका मतलब इसकी कंप्लीट, मतलब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, या तो 8 होगा या तो 18 होगा। ठीक है, अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कंप्लीट होगी, 2 8 18 32, ये कुछ भी होगा, ये इसी के रेंज में होगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कंप्लीट होगी। अगर हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2n, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मैक्सिमम, 2n²। आइए समझते हैं, क्रिप्टॉन है 36, यहाँ समझते हैं K L M और N। K में होता है 2, L में होता है 8 और M में होता है मैक्सिमम 18। 18 तो बीच 28 हुआ, बाद बाकी कितना बच गया, 8 बच गया। ये क्या हो गया हमारा, क्रिप्टॉन का हो गया। उसी तरह से नियॉन का कितना हो जाएगा, नियॉन का 10 होता है, 2 और 8। उसी प्रकार से हीलियम का कितना हो गया, 2 है, बाद बाकी हीलियम ही ऐसा तत्व है जिसमें अक्रिय गैस, जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 2 होती है, बाद बाकी सब में 8 होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 और 18। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये वाहन जो होते हैं, कारखानों में, वाहन में, कारखाना हो गया, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, वाहन कारखाने से निकलने वाली जो धुआं होती है, रक्त में बहुत जल्दी घुलती है, रक्त में जल्दी से घुल जाती है। कर लेते हैं बायोगैस में, जो बायोगैस होता है, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। देखिए मुख्य रूप से मीथेन होता है, जिसको बायोगैस में ये होती हैं। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।